तुमने अपना क्या नाम बताया? जी सुरभि। सुरभि, सारी बात तफसील से बताओ। मैडम, मेरे पिताजी एक मध्य वर्गीय नौकरी करने वाले इंसान हैं और आप तो जानती हैं कि मध्य वर्गीय नौकरी करने वालों की हालत कैसी होती है। पैर फैलाते हैं तो चादर छोटी हो जाती है और चादर फैलाते हैं तो घर छोटा। मेरे पिताजी मेरे लिए नौकरी करने वाला दूल्हा ढूंढने के लिए निकले थे, पर उन्हें तो पता चला नौकरी पेशा करने वाले लड़कों का तो बाजार लगा है मैडम। हर एक लड़के के साथ लाखों के दहेज का टैग लगा हुआ है। मेरे पिताजी की इतना दहेज देने की हैसियत नहीं है, इसीलिए उन्होंने मजबूरन मेरा पकड़वा विवाह करवा दिया। ये तो गलत है ना मैडम, सरासर अन्याय है और मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकती। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है मैडम। एक मिनट। तुम कह रही हो कि तुम्हारे पिताजी ने एक लड़के को किडनैप करके जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा दी है? जी, मेरे पिताजी ने मास्टर जी की मदद से उस लड़के को उठाया और जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवा दी। मास्टर जी? ये मास्टर जी कौन है? मैडम, आप मास्टर जी को नहीं जानती? सुरेंद्र मास्टर जी। बोलिए। अच्छा, बोलना है? हमें लगा आप घूर के देख रही थी तो पता नहीं आपका मूड है नहीं है। आप मास्टर जी के बारे में बता रहे थे। हाँ मैडम जी, मास्टर जी बहुत ही इज्जत है उनकी, उनके इलाके में बहुत ही रसूख है, मान है। उनके खिलाफ अगर कोनो एक ठो उंगली भी उठा देना तो पूरा प्रलय मच जाए वहाँ पे। बहुत ईमानदार इंसान है, बहुत ही सेवक इंसान है। अब बेचारी गरीब लड़कियों की अच्छे घरों में शादी भी कराते हैं। किसी के चंद अच्छे काम कर लेने से उसके जुर्म की संजीदगी कम नहीं हो जाती मिस्टर पांडे। ये मास्टर जी भले कितने बड़े दानवीर क्यों ना हो, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो जुर्म है। किडनैपिंग, इस तरह से पकड़वा शादी करवाना आर सीरियस क्राइम्स, इसलिए उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। सुरभि, तुम रिपोर्ट लिखवाओ, हम देखते हैं क्या हो सकता है। अब मास्टर जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी? मुजरिम के खिलाफ। पुष्पा जी, आप सुरभि की रिपोर्ट लिखिए। जी मैडम सर। रिपोर्ट तो हम लिखवा देंगे मैडम, पर क्या पुष्पा जी को नहीं लिखवाना है? कोई बात नहीं, आप ना संतू जी को लिखवा दीजिए। संतू जी का हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है, वो तो किताब भी इतना। सॉरी। मैडम, वो लड़का जिससे हमारी शादी हुई है उसे जबरदस्ती किडनैप करके रखा गया है। उसका नाम राजेश है। हमारे ख्याल से पहले उसे आजाद कराना चाहिए। सुरभि देखो, हम समझते हैं, लेकिन जब तक वो लड़का खुद ऑफिशियली कंप्लेंट नहीं कर देता हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। पर कंप्लेंट कैसे लेंगे मैडम? उसे तो कड़ी निगरानी के अंदर रखा गया है। उसे निकालना बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं, बी पेशेंट। रिपोर्ट लिखवाओ। पुष्पा जी, चीता चतुर्वेदी। जी मैडम। ये काम अब आप दोनों करेंगे। आप दोनों को वहां जाकर उस लड़के से किसी भी कीमत पर उस कंप्लेंट को हासिल करना है, और आप चाहे तो इसमें बिल्लू की मदद ले सकते हैं। हो जाएगा मैडम सर। जी मैडम सर। संतोष शर्मा। डोंट वरी मैडम सर, मैं भी जाऊंगी। नहीं, आप ये मास्टर जी की इंफॉर्मेशन निकालिए प्लीज। डोंट वरी मैडम सर, मैं इन्फॉर्मेशन भी निकालूंगी। ओके गुड। बस फिर इंतजार किस बात का, गेट बैक टू वर्क। जी जी मैडम सर। चलिए।
बहुत हो गया आप सब लोगों का। अब आइए, लाइन में आइए सब लोग। आइए, आप इधर आइए, आइए आइए। क्या भाई साहब, ड्यूटी है, ड्यूटी पे सपने चल रहे हैं आपके? आई एम सॉरी मैडम, वो लाइन में लगिए। नहीं, हमको आज बता दो, आज हमें अच्छे से बता दो कि आप सब लोग जंगली हैं, ये थाना है या फिर जंगल है, हमको समझा दो आज अच्छे से। अम्मा, अपने पैसों का हमने दरवाजा बनाया कि आप सभी लोग तरीके से अंदर जाएंगे, अपना कार्यक्रम करेंगे कुंडी को बंद करके, लेकिन नहीं, कुंडी को बंद करके नहीं, खुलेआम कार्यक्रम चल रहा था। अम्मा, थोड़ा तो सलीका सीख लो। अपने लिए नहीं तो हमारे लिए आपके थाना में एक महिला भी रहती है। अब अम्मा, अपने पैसों का हम साबुन लेकर आए कि आप सब लोग वो साबुन उठाएंगे, उससे नहाएंगे और ये जो घटिया बदबू है इसको दूर करेंगे, लेकिन नहीं नहाना है आप सब लोगों को। हम तो हर रोज नहाते हैं मैडम, सॉरी। पता है, जानकीपुरम थाने का अगर किसी को एड्रेस पूछना होता है ना, तो एड्रेस पूछने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का बदबू ना 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लोग सूंघ सूंघ कर यहाँ तक पहुंच जाते हैं। ये तो आपके थाने का हाल है। हमें आप किसी को कुछ भी नहीं सिखाना है, आपको जो करना है आप वो कीजिए। रहिए जंगली की जंगली से। चाय मैडम आपके लिए लेकर आए थे, और हम सबकी तरफ से माफी मांगते हैं मैडम। वो क्या है ना कि अब तक यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही चलता आ रहा था। हम लोग अपनी सभी अच्छी आदतें भूल गए मैडम। हम मर्दों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, हर जगह हर माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। हम कुछ बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं ना मैडम। सही बात तो यह है कि हम बदलाव से घबराते हैं, इसीलिए सही और गलत के बीच की जो दूरी है उसको समझ नहीं पाते मैडम, सीख ही नहीं पाते हैं कभी। हाँ, लेकिन आप जैसा हमें बनाना चाह रही हैं हम बन जाएंगे मैडम, और हम सभी लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना मैडम। टाइम लगेगा मैडम, आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए। अब कोई सलाद तो है नहीं ना मैडम कि काटे और खा लिए झट से, सलीका है, सीखते सीखते आएगा मैडम। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है हमें। कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो माफ कीजिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने मास्टर जी। हमारे स्वर्गीय पूज्य पिताजी कहा करते थे कि बेटा अमरीश, फरिश्ते ऊपर से नहीं आते, वो तो बस यहीं हमारे आसपास ही होते हैं, बस हम ही उन्हें देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। लेकिन हमने हमारे फरिश्ते को देख भी लिया है और पहचान भी लिया है, और सच कहें वो फरिश्ता आप ही हैं मास्टर जी। मास्टर जी कुछ ज्यादा ही जवान नहीं लग रहा पुष्पा जी? देखिए ना। आइए आइए, पधारिए। देखिए, आप ही की कृपा की वजह से आज हमारी बिटिया की शादी इतने अच्छे लड़के के साथ संपन्न हो पाई है, और वो भी दहेज का एक भी पैसा दिए बगैर। वरना आप ही कहिए, एक इंजीनियर लड़के के लिए 50 लाख से क्या कम देना पड़ता हमें? अब मार्केट में तो इंजीनियर लड़के के 50 लाख ही रेट चल रहा है, लेकिन वहां आपकी कृपा हो गई और सब संपन्न हो गया। धन्य हैं आप मास्टर जी। सच कहें, आप हमारे लिए भगवान हैं, भगवान। ऐसा मत कहिए अमरीश जी। इंसान अगर ठीक से इंसान ही बना रहा है इस कलयुग में, तो बस बहुत समझिए, हमारे भी 4 बेटियां हैं, और एक बेटी की बाप का दर्द हमसे बेहतर और कौन समझेगा। सुरभि भी हमारी बेटी जैसी है। आज सच में समझ में आ गया कि लोग आपको क्यों इतना मानते हैं। अरे अमरीश साहब, हम तो बस हमारा काम कर रहे हैं, और कौन बाप नहीं चाहता
कि उसकी बेटी को एक अच्छा वर मिले। लेकिन ये पढ़े लिखे और नौकरी पेशा लड़के पहले ही दहेज के नाम पर बेच दिए जाते हैं। तो कहाँ जाएं? आप और हम जैसे मजबूर बाप, क्या हमारी बेटियों का अधिकार नहीं एक अच्छा, सम्मानित, सुरक्षित वैवाहिक जीवन बिताने का? और अगर वो अधिकार हम उन्हें दिलाते हैं तो कौन सा अपराध करते हैं? नहीं, कोई अपराध नहीं करते। हम तो बस इतना जानते हैं, अच्छा काम करने के लिए कोई भी रास्ता बुरा नहीं। सच कहा। एफआईआर रजिस्टर कहाँ है? ये ब्लूटूथ लगा। देखो, ये रजिस्टर लेके पीछे के दरवाजे पे जाओ, वहां पे सुरभि तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुरभि तुम्हें राजेश के पास लेके जाएगी, वहां राजेश से एफआईआर पे दस्तखत ले लेना, हाँ? और बिना किसी की नजर आए वापस यहाँ आना, समझे? नहीं मतलब ये तो समझ गया, लेकिन वो नहीं समझा। क्या क्या नहीं समझे? पकड़ा गया तो यार काबिल लौटे यार, का लग रहा है तुमको? हम वही डॉक्टर का कॉस्ट्यूम तुम्हारा पोस्टमार्टम करने के लिए पहने हैं। जैसे तुम पकड़ा गए ना, वहीं पीछे जाना है, एकदम बिल आने लगना, एकदम ऐसे करना जैसे लोग को लगे कि तुम मानसिक रोगी हो। तुम्हारा शक्ल इसमें साथ देगा, लोगों को लगेगा कि तुम मानसिक रोगी हो। उसके बाद से हम लोग आएंगे, हम लोग बोलेंगे हम लोग डॉक्टर हैं, हमारे अस्पताल से मानसिक रोगी भागा हुआ, हम तुमको छुड़ा के लेकर चल लेंगे। ठीक है, जाओ ना, जाओ ना यार, जाओ जल्दी जाओ। लेकिन टाइम पे आना। आ जाएंगे, इसका टाइमिंग बहुत खराब है। हम पे भरोसा है ना? हाँ, जाओ माँ, जाओ यशस्वी। बिल्लू जी साइन, चलिए आइए। हाँ चल। आइए बिल्लू जी। राजेश जी, ये बिल्लू है, हसीना मैडम की टीम से। ये एफआईआर लाया, जल्दी से साइन कर दीजिए। ये लीजिए, यहाँ पे साइन कीजिए। कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे निकालिए यहाँ से। देखिए ना क्या हालत कर दी है मेरी। सिविल इंजीनियर भाई साहब, जबरदस्ती किडनैप करवा के शादी करवा डाली। बिल्लू जल्दी से दस्तखत करवाओ, जल्दी। लड़के के तेवर अब कैसे? कुछ नरम पड़े या अभी भी रोवर रट्टा मचाए? लड़की को घर ले जाने के लिए राजी हुआ? नहीं माना मास्टर जी। अभी वो तो यही कह रहा है कि ये शादी उसे मंजूर ही नहीं। शुरू में सभी यही कहते हैं, तो बाद में मान जाते हैं। हम मिल सकते हैं लड़के से? अरे जरूर जरूर, अब पधारिए। बिल्लू सुनो। हेलो, बिल्लू द स्पाई हियर। जल्दी से निकलो वहाँ से, ये दोनों वहीं पे आ रहे हैं। हाँ, ये लड़की का बाप आ रहा है, मतलब आपके पिताजी आ रहे। भागो 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 आप वहाँ से निकलिए, मैं वहाँ से निकलती हूँ। हाँ, खिड़की से कूदोगी? ये तो लड़की कूद भी गई। अरे क्यों मना कर रहे हो इसको? अच्छी खासी है, शादी कर लो। काम हो गया। सलीम मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? सलीम, तुम ही हो मेरी बेटी सलीम। मेरी बेटी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम बड़े भी हो गए हो और बुढ़े भी हो गए हो सलीम। कौन है तू? पकड़ो इसे। छोड़ दो हमें, छोड़ दो गुस्ताख। सर एक मिनट। वो क्या है ना, ये वही रोगी है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये भाग के आया है। क्या है ना, वो खुद को कुछ भी समझ लेता है, तो थोड़ा सा। बिल्लू बेटा, जोधा भाई, क्या टाइमिंग है आपकी? और ये क्या कटप्पा भी आया है? जय महेश मती। बिल्लू जी कंट्रोल है, बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। अरे क्या है ना, यू अंडरस्टैंड, दिस इज थोड़ा करेक्ट टाइप्स। वो कहते हैं ना कि आदमी दो चूड़ी खुला हुआ है, वैसे ही खुला हुआ है। अभी इसको हम लोग लेकर चले जाएंगे। चलो। हाँ। चल बाबू चल। कटप्पा, हमने सुना है कि तुम मसाज बहुत अच्छे से करते हो। मसाज चाहिए तुमको? बिल्लू जी रिलैक्स, चलिए आप हम लोग के साथ चलिए। बेटा जी, तुम्हारी शादी हो गई? अरे ना चाचा, कहाँ हुआ है शादी अभी हमारा। हमारा उम्र दोनों 32 का हो गया है, लेकिन शादी नहीं हो पा रहा है। अब डॉक्टर बने, इतना ज्यादा सर्टिफिकेट वगैरह लिए हैं, तो लड़की भी तो कोई उस लायक मिलनी चाहिए ना। लड़की नहीं मिल रही, कैसे करेंगे शादी हम? अमरीश जी, आप अपनी छोटी बेटी वैभवी के लिए भी लड़का ढूंढ रहे थे ना? हाँ, ढूंढ तो रहे। लड़का मिल गया?
शादी की तैयारियां कीजिए। ये मानसिक तौर पे बीमार है और हम इन्हीं को ढूंढ रहे थे, भाग आए हैं। बिल्लू जी रिलैक्स, चलिए आप हम लोग के साथ चलिए। बेटा जी तुम्हारी शादी हो गई? अरे ना चाचा, कहाँ हुआ है शादी अभी हमारा उम्र दुन्नू 32 का हो गया है, लेकिन शादी नहीं हो पा रहा है। अब डॉक्टर बने, इतने ज्यादा सर्टिफिकेट वगैरह लिए हैं, तो लड़की भी तो कोई उस लायक मिलनी चाहिए ना। अमरीश जी, जी आप अपनी छोटी बेटी वैभवी के लिए भी लड़का ढूंढ रहे थे ना? हाँ, ढूंढ तो रहे। लड़का मिल गया। शादी की तैयारियां कीजिए। पकड़ लो इसे, एक कमरे में बंद कर दो। अरे हम नहीं है वो, ये वो लड़का नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ले जाओ इसे। अरे एक मिनट, सैनिकों, युद्ध का ऐलान करो। जोधाबाई, हमारी तलवार कहाँ है? छोड़ दीजिए ना बेचारे को, ये वो लड़का नहीं है जो आप समझ रहे हैं। संयुक्ता, इस पृथ्वीराज कपूर को यहाँ से भगा ले चलो, वरना हम यहाँ खड़े खड़े खून की नदियाँ बहा देंगे। संयुक्ता, चलो चलो ना, काम हो गया है, चलो चलो। संयुक्ता, ये पृथ्वीराज कपूर तुम्हें भगा ले जा रहा है। हमारा घोड़ा किधर है? घोड़ा मास्टर जी, एक मिनट रुकिए मास्टर जी। देखिए मास्टर जी, बात कुछ ऐसा है कि हम कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं। हमारे घर वाले हमारी जबरदस्ती पकड़वा विवाह करवा रहे हैं। मेरे पिताजी ने मास्टर जी की मदद से उस लड़के को उठाया और जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवा दी। तुम रिपोर्ट लिखवाओ, हम देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए, हमारा फर्ज था आपको आगाह करने का। अब आगे आप जाने, आपका काम जाने। और देखिए, इसमें कहीं पे भी हमारा नाम नहीं आना चाहिए। चलते हैं, नमस्कार। नजर ना लग जाए तेरी गिद्ध बुद्धि को बुलबुल पांडे। क्या पासा फेंके हो, पूरा पिसाद ही पलट के रख दिए हो तुम तो। अरे क्या फंसाए हो अपने दुश्मनों को। ससुरा हारे कोई भी जीत तुम्हारा ही होगा। ऐसा है करिश्मा सिंह, आपने हमें फोन किया था। अम्मी ठीक तो है? कहाँ पर है वो? ऐसा ही करिश्मा सिंह जी, मैंने आपको फोन किया था। वो अभी ठीक है, आराम कर रही हैं। रास्ते में बेहोश हो गई थी, इसलिए कुछ लोग उनको हमारे पास ले आए। उनके मोबाइल में लास्ट डायल नंबर आपका था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। कोई चिंता करने वाला बात तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात नहीं है, कुछ सीरियस नहीं है। बाकी एग्जैक्टली रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या है। मिल सकते हैं हम उनसे? यस मैम, रूम नंबर 22, स्ट्रेट जाके राइट। धन्यवाद। एक मिनट, आपका फोन मिल सकता है हमको? ये हसीना मलिक का नंबर है, वो जो अम्मी है ना, उनकी बेटी है। उनको संपर्क करो, वो यहाँ आएगी, ठीक है? सुरेंद्र जी मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर है और बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। मैडम सर, इनके खानदान में कुल मिलाकर 7 बेटियां हैं। 3 बड़े भाई की, 2 छोटे भाई की और 2 इनकी खुद की। इन्होंने लड़कियों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखा है, बस अच्छे घर में शादी नहीं कर पाए, क्योंकि हर जगह दहेज की इतनी ज्यादा मांग हुई कि सुरेंद्र जी का अच्छे घर में शादी कराने का सपना सपना ही रह गया। इस वजह से सुरेंद्र जी की जो सबसे बड़ी बेटी है, इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि वो सुसाइड तक पहुंच गई। इस वजह से सुरेंद्र जी ने पकड़वा विवाह की ठान ली। अच्छे घर के, पढ़े लिखे घर के लड़कों को किडनैप करके जबरदस्ती उनकी शादी अपने घर की लड़कियों के साथ करवा दी। ये आइडिया इन्हीं की तरफ बाकी के लोगों को इतना पसंद आया कि रातों रात वो हीरो बन गए उनकी नजरों में। अब वो यही काम करते हैं, पकड़वा विवाह का। अच्छा, और इनकी लड़कियों की शादियां कितनी कामयाब रही? मैडम सर, शादी का तो क्या है, साल 6 महीने के बाद तो जूस निकल ही जाता है ना। उसके बाद तो बस वो प्यार के छिलके रह जाते हैं। उम्र भर उसे धूप में सुखाओ और अचार बना के खाते रहो। वैसे मैडम सर, आपका ये सवाल था कि इनकी शादी कामयाब रही या ना रही। मैडम सर, अगर कामयाब शादी का मतलब साथ रहना होता है तो हाँ, इनकी शादी कामयाब रही, क्योंकि लड़कों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। मैडम सर, लड़की वाले लड़कों को धमकी देते थे कि अगर लड़के ने सोचा भी लड़की को छोड़ने का, तो वो झूठे केस में उन्हें फंसाकर जेल में डाल देंगे। लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था और उन्हें मन मार के ये शादी निभानी पड़ती थी। मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर।
मैडम सर, एफआईआर पे राजेश के दस्तखत मिल गए हैं और हमने अरेस्ट वारंट के लिए ऊपर बात भी कर ली है। अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा काम किया आपने पुष्पा जी। अब इस एफआईआर के बेसिस पर हम उस मास्टर जी के खिलाफ डायरेक्ट कार्यवाही कर सकते हैं। उसने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। इस तरह से कानून को हाथ में लेने का किसी को भी हक नहीं है, चाहे वजह फिर कोई भी क्यों ना हो। हमें उस राजेश और सुरभि की मदद अब करनी होगी। जी मैडम सर, मगर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। क्या हुआ, मलाइका ने काम छोड़ दिया? वो चीता काम छोड़ के चला गया? नहीं मैडम सर, वो चीता डॉक्टर बनकर गया था ना, तो उन्होंने चीते को कुंवारा डॉक्टर लड़का समझकर पकड़ के रख लिया और उसकी पकड़वा शादी कर रहे हैं। हाँ मैडम सर, और कह रहे हैं कि जब तक शादी नहीं हो जाती हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ।